बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नान खताई बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने घी को मेल्ट किया है, पकाया है थोड़ा सा, फिर इसको 1 घंटा हमने वापस जमने रख दिया है और अब इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें पाउडर्ड शुगर भी ऐड करेंगे। जो ये बीटिंग का सिलसिला है इसको चलता ही रहने देंगे। साथ साथ हम इसमें जो है इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और स्टिल बीटिंग करते रहेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं मैदा, और मैदा भी हम थोड़ा थोड़ा ही करके इसमें डालते रहेंगे ताकि वो उड़े ना, और स्लो बीटर पे हम इसको जो है बीट करते जाएंगे। अच्छा, अब जब सारा मैदा इसमें मिक्स हो जाएगा तो अब हम बीटर को स्टॉप करके जो है अपने हाथों की मदद से इसकी अच्छी सी डो नीट करेंगे। अपने काउंटर पे आप नीट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अपनी हथेलियों की मदद से आपने इसको नीट करना है, और जब ये बहुत ज़बरदस्त सी डो बन जाएगी उसके बाद आपने इसकी बॉल्स बनानी है। और उससे पहले आपने जो है अपना ओवन को प्री हीट करने रख देना है 170 से 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इस नान खताई को आप पतीली में भी बना सकते हैं, इसका भी तजर्बा मैंने करके देखा है, यही सेम एक्जैक्ट रिजल्ट आएगा। तो जी डो बहुत अच्छे से नीड हो चुकी है। अब हम इसके बना रहे हैं बॉल, और जब बॉल बन जाएगी बीच में सेंटर में आप इसको थंब की मदद से होल टाइप का बीच में करके रखेंगे, ताकि जो है इसके अंदर हम जब ड्राई फ्रूट लगाएं तो वो जो है बहुत अच्छे खूबसूरत लगे। अब हम इसके ऊपर एग से ब्रश करेंगे और उसके ऊपर हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपने ड्राई फ्रूट उसमें ऐड करना है, पिस्ते बादाम आप ऐड कर सकते हैं। मैंने दोनों की ही बनाई थी और माशाल्लाह से इस क्वांटिटी से आपकी 2 दर्जन से ज़्यादा नान खताई बन सकती है। तो जी अब हम जो है इसको बेकिंग ट्रे से शिफ्ट कर देते हैं अपने ओवन के अंदर, जो कि हमने पहले से प्री हीटेड किया हुआ था, और 15 मिनट्स बाद ये बहुत ज़बरदस्ती बेक होकर आ चुकी हैं। अगर आपने भी अपनी हाइटी में, अपनी पार्टी में या घर में कोई दावत हो उसमें बनानी है तो इस क्वांटिटी से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। तो जी मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।